एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम हो रहा है सनसेट का, और आजकल ना सनसेट भी काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। और हम लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली हमें थोड़ा सा काम था नीचे पपलोग वाली साइड को, तो इन्होंने बोला कि हम पैदल ही वॉक पे भी निकलते हैं, मतलब चलते चलते वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे और अपना काम निपटा करके वापस आ जाएंगे। बच्चे यहीं पे खेल रहे थे और बच्चों के साथ, तो मैं क्या, जब तक ये खेलते रहेंगे तब तक हम अपना काम निपटा के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहुँचते इन्होंने बोला कि नहीं, तेरे से नहीं, तो पता नहीं कितनी देर लगा देगी। और मेरी सांस फूलती है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलने से भी। तो फिर इन्होंने बोला कि बाइक पे ही चलते हैं, जल्दी हो जाएगा। और बच्चों का क्या भरोसा, बोला आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाएँ, और सही भी बात है। तो फिर हम झटपट इस पे बाइक पे ही चल पड़े। मैं क्या, 5 मिनट ही तो लगेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर हम लोग बाइक पे ही निकल गए। और मैंने सोचा चलो आपको व्यू भी दिखाती चलती हूँ। तो जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, ऑब्वियसली कि आपके लिए वहाँ का एरिया हर एक चीज़ कैप्चर करती चलती हूँ, भले ही मैंने आपके साथ पहले कितनी बार क्यों ना शेयर किया हो। तो चलिए, ये एक मेरी हैबिट भी बन गई है और काम भी है, तो उस हिसाब से फिर मैं करती हूँ। और बस फिर यहीं पे हमें थोड़ा सा आगे हमें काम था। तो ये देखिए, यहाँ पे सत्संग भवन भी है, निरंकारी वाला। और बाकी जो राधा स्वामी वाला है वो थोड़ा पीछे है, जहाँ पे वो बहुत सारे घर दिख रहे थे ना आपको, गली जैसी लग रही थी, तो वहीं पे है। और बस फिर अपना काम निपटा के आ गए हम वापस। कहाँ पे? ये देखो ऊपर है, अरे छोटे वाले जामुन है। ही नहीं, गाड़ी पर शायद है नहीं। इस बार ना हमारे इस बड़े वाले जामुन में नहीं लगे हैं ना। हाँ, इस वाले में नहीं लगे, ये 1 साल लगता, वो एक है तो है यहाँ पे। इसका दुका तो है, निकले थे, नीचे गिरे थे ना, मैंने सोचा नहीं कि ये कहाँ से है। 1 साल तो लगने नहीं चाहिए, 1 साल लगते हैं इसमें, एक नहीं लगते। ठीक है, ठीक है, अगले साल खा लियो। मार्केट में नहीं आए? आए हैं, पर वो तो फिर वो एक ही जगह आए हैं। वो तो भी ट्रिपल रेट लगाता है। जैसे उस दिन खुमानी ली थी, उसे 160 रुपये किलो बाजार। हाँ, बाजार में 80 रुपये किलो खुमानी चल रही है, उसने 160 लगाई हुई है। फिर क्या फ़ायदा है इसका? आएंगे तो पक्का लिया उसे किलो वाला। हाँ, चल देखता हूँ मैं। क्योंकि सीजनल फूड बड़े ज़रूरी हैं। आज ना कोई भी सब्जी नहीं है, मतलब ये आज कुछ सब्जी लेके नहीं आए, मतलब कोई सब्जी आए तो क्या बनाए, मतलब मुझे समझ नहीं आया। लौकी नहीं खानी, बैंगन नहीं खाने, फिर यही थी वाला की सिपटी जो डेली बनती है सब्जियाँ। और यहाँ पे बची हुई थी 2-3 भिंडियाँ। तो शानवी ने बोला कि मुझे मम्मी वाला तवे वाली जो भिंडियाँ बनाते हो ना, बस वही बना दो। उसमें मैं क्या करती हूँ ना कि खूब सारा प्याज डाल के, ये देखो भिंडी मैं खूब सारा प्याज डाल करके, बड़ी टेस्टी बनती है वो। तो खूब सारा प्याज मैंने यहाँ पे काट लिया। और यूं बोल सकते हो आपकी, ये कितने बंदों के लिए है? प्याज की ही सब्जी, ये सिर्फ सानू और मिठू के लिए है। मैं तो खा बैठा हूँ ना। हाँ, तो इधर डकार ले रहे हो, क्या खाया आपने? अरे मैं खा लेता हूँ यार, जो मिल जाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कुछ खास खा के आए हैं आप। मैं बाहर खाता है नहीं है, तो मेरी आदत है ना। तो घर के अंदर ही खा गए? घर के अंदर कुछ नहीं खाया, क्या खाया? और हमें कुछ बताया भी नहीं इस सिलसिले में। अच्छा, कि क्या खाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बना बढ़िया सी भिंडी। ये बिल्कुल थोड़े से ऑयल डाल के मसाला वगैरह सब डाल दूंगी। और जब हम छोटे थे ना तो बहुत खाइए इस तरह से, स्पेशली हमारी क्यारी में ही होती थी। 2 भिंडी मम्मी लेकर के आते थे, खूब सारा प्याज डाल के इस तरीके से तवे पे ही थोड़ा सा ऑयल डाल के, हल्दी मसाला आप जिस भी हिसाब से डालना चाहें, वैसे इतने से मैं क्या डालना, बट हल्दी और थोड़ा सा मसाला मैंने यहाँ ऐड किया। और जो अभी भिंडी थोड़ी थोड़ी काटी हुई थी और प्याज को लंबे करके काटा हुआ था, अच्छी तरह से इसको इसी तवे पे इसी तरह से पकाएंगे। और आप बता नहीं सकते ना कि कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट ये लगती है। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग इस पे ही जितनी कर, मतलब आपकी भिंडी प्याज है उस हिसाब से डाल देंगे। इसी तरह से इसी पे भूनते जाएंगे। और आप कभी ट्राई करके देखना ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और वो बचपन वाला स्वाद ना कभी भी, मतलब हम लोग भूले ही नहीं। तो अभी पहले मैं शानवी को भी देती थी इस तरीके से, तो इसको भी याद है कि मम्मी जैसे आप बनाते थे ना वैसे ही बनाओ। तो जब भी कभी बरसात में, क्योंकि अपने क्यारी में भी लग जाती है ना भिंडियाँ, तो बस फ्रेश लेकर के आओ 2-3 भिंडियाँ, प्याज डालो तो सब्ज़ी आपकी बन ही जाती है, मतलब उसमें भी गुजारा हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा जब आप लगा के खाते हो ना, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये बनाई ना, ढक्कन लगा दिया था क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं क्या कुक नहीं होगी अच्छे से तो फिर बोलेंगे कि नहीं ये कच्ची है। तो अच्छे से फिर कुक हो गई है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था।
और ये देखिए मतलब कितनी ज़्यादा लजीज बनती है ना, मुझे बहुत बहुत पसंद है इस तरीके से। और बस फिर ये मैंने डाल दी ना, मैंने एक ही प्लेट में डाल दी। एक्चुअली मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही थी, मैं कि इनको देती चलूँगी और ये खा भी लेंगे, तो ये मैंने इसी में पार्ट कर दिया। मैं कि ये शानू का हो गया और ये मिट्ठू का हो गया, तो एक चपाती मिट्ठू में क्या तू खा लेना, एक शानवी। तेरा तेरे फेस में रिएक्शन हो गया, ये देख ले, ये देख के, ये देख फूल के। रहा है ये वैसे हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, उस ये दिन देख की तरह। उस दिन की तरह। ये ले, एक काम करते हैं, ये ना एक मुझे किसी खाने से एलर्जी हो रही है शायद, है ना, पर अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। वो खाई इनके साथ वो भिंडी और प्याज की सब्जी, और दिन में बैंगन खाए थे, शायद वो सूट नहीं हुए ना। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे थी वो भिंडी ये मैंने दिन में राजमा खाए थे ना ये सवेरे, है ना, एविल की, हाँ सवेरे राजमा खाए थे ना, ये और ले। उसके बाद फिर वो खाए, क्या बोलते हैं उसको, वो देख क्या नाम चला, एविलर ही है ना। हाँ एविल की है, जब एक्सपायरी डेट वो नहीं देख ले, 2023 की है। तो समझ ये ना, फिर बैंगन खाए, मतलब पूरी बैली हो गई, बैली चीजें ना सूट नहीं कर रही है शायद, ये हो सकता है। वही वही तभी वही। देखो कि मुझे मोटापा भी तो देखो, इतना मैं खाती नहीं जितनी, जिस हिसाब से मैं मोटी होती जा रही हूँ, है ना। ठीक है, अभी खा ले, कने रेस्ट कर, फिर सुबह देखते हैं, रात को चेक करना पड़ेगा कि ज़्यादा बड़े तो नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ना शाम का टाइम है, अभी भी धूप लगी हुई है, और आज ना गर्मी बहुत चिपचिपी वाली है, जिससे होती है ना, तो जैसे कपड़ों में ना इतना पसंद, मतलब पसीना ज़्यादा आ रहा है। तो आज वैसे ना रात को क्या हुआ कि यार वंदना को ना रिएक्शन सा हो गया, वो एक्चुअली उसके फेस में रैशेस से आ गए काफ़ी सारे। तो अभी ऊपर गया था डॉक्टर के पास, इंजेक्शन वगैरह लगे उसको। तो फिर अभी मैं नीचे आया, तो एक्चुअली ना उसने, कल हमने राजमा बनाए हुए थे, तो उसने राजमा खा ली। फिर वो एक्चुअली वो बैंगन की सब्ज़ी बची हुई थी फ्रिज में, तो वो उसने खा ली। भूखी तो है वो, ठीक है। तो अब मे भी उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो पिछली मैंने कहा चल थोड़ा वो तो बना ले, बोलती नहीं यार, पिछली बार भी उसका फेस वो हो गया। तो फिर बंदों ने काफ़ी कमेंट लिखे थे कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये यूज़ करते हो यार। आजकल पता क्या, डैडी के जाने के बाद ना, भाई गॉड यार, अजीब, पता क्या, हर वक्त ही टेंशन हो गई है। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर हॉस्पिटल में गया, एक्चुअली मेरी थोड़ी चीज़ यहाँ पे चेस्ट में इधर जैसी दर्द हो रही थी। मैंने कहा यार ऑक्सीजन लेवल तो नहीं कम हो गया। फिर वहाँ पे गया ऊपर हॉस्पिटल में, तो 93 था, हाँ 90 नहीं 94 था। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है 94 होना चाहिए, ठीक है मतलब। तो पता है क्या है कि यार जैसे डैडी के जाने के बाद बड़ा दिक्कत आ गई है, बहुत परेशानी सी हो गई है। कहीं भी ना उल्टे सीधे का वो हो रही हैं, कहीं बीमार पड़ने की भी टेंशन सी हो गई है। फिर ये सारी प्रॉब्लम ना, जैसे हमने घर बनाया ना, उस वक्त से स्टार्ट हो गई। हम काम में इतने बिजी रहे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ना खाने का टाइम, ना किसी भी चीज़ का टाइम, कुछ भी नहीं हुआ। और ये बाद में हमने चेक करवाया कि यार तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। फिर टैबलेटें ली, देखो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और यूरिक एसिड बढ़ गया था, बड़े मुश्किल से मैनेज किया। तो आप समझ सकते हो ना कि, और आजकल ना वैसे भी अगर बंदा, और आजकल ना टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अब जिस बंदे को, नॉर्मल सी बात बताऊँ ना, जैसे अगर कोई भी बंदा होता है या आजकल तो टेंशन हर एक बंदे को जाती है कि अभी क्या है क्या नहीं है। और फिर मैं ना काफ़ी सोचता रहता हूँ, बैठ के ऐसे फिर काम करना तो हो जाती है सोच की, फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले बार भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। फिर हफ्ता पहले ECG करवाया। फिर उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है नेर चौक में, वहाँ पे टेस्ट करवाना अपना। फिर मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने कहा यार देख लेंगे, जिस दिन मरना है उस दिन तो मरना ही है। अब ज़्यादा बस आज मैं चले गया था, मैंने कहा चलो ऑक्सीजन लेवल चेक कराता हूँ, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी है, कहीं से हो जाता है ना। तो बस, और मैंने वंदना को बोला, मैंने कहा यार थोड़ा फैमिली से बात करते हैं। तो वंदना ने तो मना कर दिया कि वो तो बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा यार आज का ब्लॉग है, आपसे बात कर लेता हूँ, तो मैं ही बना देता हूँ। क्योंकि पता क्या होता है कि यार चलो फैमिली से ही बात करना ज़रूरी है, और इस बहाने ब्लॉग भी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं फैमिली से बात कर रहा हूँ तो टाइम भी चले जाता है, और एक ना थोड़ा अपनापन, आपको पता है इतनी बड़ी फैमिली है तो हो जाता है हर चीज़ का कि हाँ जो प्रॉब्लम होती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
तो फिर थोड़ा सा मेरा ना दिल भी हल्का हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब थोड़ा खुश हो जाता हूँ मैं बात करने के बाद में। तो वो सभी नीचे जाके मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, आज सब्ज़ी देखते हैं क्या है। बाज़ार, ये तो बाज़ार जाना पड़ेगा दोबारा से, तो सब्ज़ी लानी पड़ेगी, देखते हैं अब क्या सब्ज़ी खाएं, क्योंकि यार रोज़ ना चेंज कर, मतलब कि यार बाज़ार में मार्केट में सब्ज़ी है ही नहीं, क्या लेके आए, कभी ये चीज़ ले आए, कभी घिया ले आए, बैंगन ले आए, फिर भिंडी ले आए, फिर चौथे दिन दोबारा देखना पड़ता है कि क्या ले क्या नहीं ले। क्योंकि देखो पनीर तो मैंने कम से कम, पनीर को तो मुझे 1 महीना हो गया है, ठीक है, पनीर से ही तो ज़्यादा मेरा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, सिर्फ पनीर की वजह से, क्योंकि पनीर हम काफ़ी ज़्यादा खाते थे ना। तो पनीर का तो मैं, अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा है खाने का पनीर, और मटर, मटर में भी हाई प्रोटीन होती है ना, तो इसलिए मैंने कहा खाना ही नहीं है, चाहे कोई और, चाहे दाल ही बना लूँगा, लेकिन पनीर नहीं खाऊँगा। हाँ खाऊँगा कभी, जब जैसे फंक्शन वगैरह होगा, शादी वगैरह कहीं पे होगी, वहाँ पे बढ़िया बना, बढ़िया नहीं मतलब कि जब सारी सब्जियाँ होती है ना, तो अच्छा लगता है कि साथ साथ में एक आधी कड़छी जैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि यार खुला खुला होता है, जैसे 250 ग्राम लेके आते हैं तो बस उसको खा लेते हैं। तो बस यार ये है, मैंने कहा चलो ब्लॉग क्यों छोड़ना, और इसी बहाने आपसे ही बात हो जाती है। और आजकल ना एक मतलब कि कल भी गर्मी का माहौल एकदम ही बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। आज के दिन तो भाई गॉड इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पूछो मत। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही ना, फिर मिलते हैं कल, जब तक वरना भी ठीक हो जाए। क्योंकि पता क्या है यार, उसको पता नहीं पिछली बार भी रिएक्शन कैसे हो गया था, और अब क्या अचानक से हो गया। जिसमें रात को मतलब 6 8 9 बजे की बात है ये, जैसे वो बैठी, मैंने कहा यार तेरे यहाँ पे वो रैशेज़ आ गए, और इसके पूरे मुंह में यहाँ यहाँ रैशेज़ आ गए, वो इतने बड़े बड़े वो हो गए। फिर फटाफट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया, और उससे पहले मैंने एविल नहीं, कुछ एक और टैबलेट होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो रिएक्शन के लिए होती है, पहले एविल होती थी ना, अब वो चेंज करके सिट्रजीन है शायद, कि ऐसा कुछ नाम है, प्रॉपर मुझे पता नहीं है। तो वो पड़ी हुई थी, क्योंकि पिछली वाली दवाइयाँ ये रखी हुई थी वो, तो बस वो खिलाई। तब भी इतना मतलब, फिर मैं हर घंटे के बाद देखूँ, मैंने कहा नहीं, 1 घंटे के बाद जैसे देखा तो 1 1.5 घंटे वो रैशेस बढ़ रहे, मैंने कहा नहीं रे, पिछली वाली दिक्कत हो गई है ये, फिर फटाफट ले चलते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, हॉस्पिटल में एक बार बंदा पहुंच जाए ना, तो फिर टेंशन सॉल्व हो जाती है कि नहीं यार, अब एक बार हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो डॉक्टर के ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, और घर में बैठ के तो क्या कर सकते हैं हम यार। वही ना कि एक टैबलेट अगर उस टैबलेट से नहीं हुआ, तो वहाँ डॉक्टर है, थोड़ा सहारा सा मिल जाता है कि नहीं यार डॉक्टर है, बचा लेंगे। और ख़ुद को भी होता है कि नहीं, बस सबसे पहले तो मेरा यही होता है कि कुछ भी हो जाए कि बंदे को या किसी को भी हॉस्पिटल पहुँचा दो, फिर आगे बंदा खुद ही वो हो जाता है कि नहीं यार अब डॉक्टर बचा लेंगे। तो अब आज कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आप सोचोगे कि यार क्या बोल रहा है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो यार फैमिली, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लॉग था नहीं मेरे पास में, तो मैंने कहा चलो फैमिली से ही बात करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, ओके धन्यवाद। ये आप पीछे का व्यू देख सकते हो, ये देख सकते हो। चलो ठीक है फिर, ओके बाय।